बीना अपने कमरे में बैठी ग्राहक का इंतजार कर रही थी कि तभी विमला मौसी ने बीना को बुलाया। बीना विमला मौसी के पास गई और बोली, क्या बात है? विमला मौसी ने कहा, देख बीना, ये है सीमा, ये अब तुम्हारे साथ ही रहेगी। इसको अच्छे से यहाँ का सारा काम समझा दो। बीना सीमा को ऊपर से नीचे तक देखती है और कहती है, इसको कहाँ से उठा लाई? विमला मौसी ने कहा, इसको उठाकर नहीं लाई, ये खुद अपनी मर्जी से आई है। इसको पैसों की ज़रूरत है और इसे कहीं काम नहीं मिल रहा है। फिर बीना सीमा को अपने साथ कमरे में ले गई और बोली, तुझे इतनी बड़ी दुनिया में कहीं काम नहीं मिला जो इस नरक में आई हो? सीमा ने कहा, मैं क्या करूं, मेरी हालत तो अपने घर पर भी यही है जैसी यहाँ पर रहती है। मेरी माँ बीमार रहती हैं और माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। मेरा बाप शराबी है, दिन भर शराब के नशे में रहता है और जब उन्हें अपनी भूख मिटाने के लिए कोई नहीं मिलता तो वह मुझे ही अपना शिकार बना लेता है। इससे अच्छा तो यही है कि मैं यहाँ पर रहूँ, जो करूँ अपनी मर्जी से करूँ, ताकि कम से कम अपनी माँ का इलाज तो करा सकूं। सीमा बीना से कहती है, आप बताइए, आप यहाँ कैसे आई? आप तो इस जगह को नरक कह रही हो, पर आप तो यहीं रह रही हो। बीना सीमा का सवाल सुनते ही उसके आंखों में आंसू आ गए और अपनी आप बीती बताने लगी कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई थी, लेकिन अब मुझे यहाँ की आदत हो गई है। मेरे पिता ने मेरी शादी बड़े धूमधाम से की थी, लेकिन शादी की पहली रात को मेरे कमरे में मेरे पति की जगह दूसरे लोग आ गए थे। जब मैं चिल्लाकर उन्हें बाहर भेजना चाहा तो मेरा पति कमरे में आया और बोला, आज से तुम्हें यही करना है और यही है तुम्हारी ज़िंदगी। फिर मेरा पति उन लोगों को मेरे कमरे में छोड़कर चला गया। उन लोगों ने मेरे साथ मनमानी करनी शुरू कर दी। कुछ ही पल में मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। मेरे पति की जगह उन लोगों ने ही मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। मैं चिल्लाती रही पर किसी ने मेरी एक न सुनी। फिर रोज़ मेरे साथ यही होने लगा। एक बार मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की पर मैं वहाँ से भाग ना सकी। ऐसे ही एक दिन एक आदमी आया और मुझे मेरे पति से खरीद लिया। उस आदमी ने मुझे यहाँ पर भेज दिया। यहाँ पर आकर मैंने विमला मौसी को सारी बात बता दी तो उन्होंने कहा कि मैं किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करती। अगर तुम घर जाना चाहती हो तो चली जाओ, पर याद रखना फिर कोई तुम्हारे पति की तरह करेगा तो तुम्हें बुरा लगेगा और यहाँ तुम अपनी मर्जी से करोगी, वहाँ तुमसे ज़बरदस्ती करवाया जाएगा।